हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स कवर कर लिया था। अब आज हम बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें अगर मैं बेसिकली कौन कौन इंक्लूड होते हैं, हॉर्सटेल्स। ठीक है, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स ये आपको नॉर्मली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनके यूज़ की बात कर लूँ, एक बार अगर मैं हल्की सी बात करूँ तो देखिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं ये मेडिसिनल यूज़ आते हैं, इनका मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, इनके अगर यूज़ की बात करें तो एक तो इनका मेडिसिनल यूज़ है। इसके अलावा ये सॉइल बाइंडर्स की तरह काम में आते हैं। सॉइल बाइंडर्स कैसे, कि सॉइल को ये बाइंड करके रखते हैं। जो सॉइल है उसके जो भी है ना पार्टिकल्स होते हैं उसको बाइंड करके रखते हैं, ताकि सॉइल जो है ना हवा में उड़ ना जाए पूरी की पूरी। ठीक है, तो ताकि जो दूसरी क्रॉप्स वगैरह है वो आप उगा सकें, तो एज अ सॉइल बाइंडर की तरह काम करेंगे। मेडिसिनल रोल हो ही गया। प्लस इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इनको एज ऑर्नामेंटल्स के तौर पे ग्रो किया जाता है, एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, जो गहने वगैरह हो गए या कुछ इस तरीके के जो है ना, इनमें इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इनके बेसिक एन यूज़ आ गए। अब अगर मैं इनको बात करूँ इवोल्यूशनरी, जैसे मैंने बोला था कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, तो अगर मैं इनका इवोल्यूशनरी बताऊँ तो अभी तक हमने जितने प्लांट्स पढ़े वो सब मैंने बोले थे कि वाटर पे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स मैंने बोले थे एम्फीबियंस होते हैं। पर इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। सबसे पहले ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि ज़मीन पे उगते हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं, इनका पूरा प्रोसेस ज़मीन पे होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। ठीक है, टू पजेस, अब इनके पास ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू। आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यूज़। तो जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले कौन से प्लांट्स में देखने को मिले थे, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। उससे पहले किसी में भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी बेसिस पे हम देखा जाए तो ये प्रोग्रेस है। ठीक है, प्लस अब ये इनकी ये बात हो गई। अब ये किस कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो दे या पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन कूल। ठीक है, डैम्प, मतलब कूल जगह पे मिलते हैं। ये डैम्प मतलब कि थोड़ा सा जहाँ पे आप भी कह सकते हैं कि वेट एरिया है, हल्की सी नमी है जिस जगह पे, वहाँ ये देखने को मिल जाएंगे। एंड वही शेडी प्लेसेस। ठीक है, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इनके देखिए, अब इनना अगर मैं बात करूँ तो ब्रायोफाइट्स में मैंने आप लोग को बोला था कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी। डोमिनेंट प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में अगर मैंने बोली थी गैमेटोफाइट, मैंने बोला था जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइट पे, और एना कैसे थी, मतलब डोमिनेंट कौन सी, गैमेटोफाइट थी। यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट वहाँ पे डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइट पे, वो यहाँ पे फ्री हो गई और वो कैसी बन गई, डोमिनेंट बन गई। तो और स्पोरोफाइट कैसी स्टेज होती है, 2n स्टेज होती है। ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज होती है। गैमेटोफाइट किसी स्टेज होती है, ये एन हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो इस प्लांट की डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या गई, स्पोरोफाइट। ठीक है ना, स्पोरोफाइट इसमें आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगी वो डिफ्रेंशिएटेड होगी एकदम प्रॉपर। जैसे मैंने बात की थी ब्रायोफाइट्स में, मैंने उनको बोलता कि वो स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे, स्पोरोफाइट जो होता है उसमें। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है इंटू ट्रू एकदम, जो असली, जो आप बोलते हैं ना कि प्रॉपर जो रूट्स जो होती है, जो आप एक टिपिकल प्लांट में देखने को मिलती है, स्टेम्स प्लांट्स, उसमें स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं किस तरीके से ग्रोथ प्रोग्रेस होती जा रही है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। अब मैं आगे बात करूँ अगर, तो अब यहाँ क्या हमने बोला, प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम्स एंड प्लांट्स हो गया। ठीक है, लीव्स है, सॉरी, लीव्स देखने को मिलेगी। प्रॉपर इनके पास क्या है, वेस्क्यूलर टिश्यू है, तो जो कंडक्शन जो है फूड एंड वाटर का वो भी बहुत अच्छे से होगा जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। अब अगर मैं बात करूँ लीव्स की, तो देखिए इनके लीव्स में क्या है, जो लीव्स होती है वो इनकी दो तरीके की होती है। ठीक है, लीव्स कैसे होती है, एक तो या तो स्मॉल होती है, स्मॉल लीव्स को तो आप क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। ठीक है, स्मॉल क्योंकि माइक्रो मतलब स्मॉल, तो स्मॉल लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिल। और जो लार्ज लीफ होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे मैक्रोफिल। ठीक है, लार्ज लीव्स को हमने क्या बोल दिया, मैक्रोफिल बोल दिया। अब देखिए किस में पाई जाती है, तो स्मॉल लीव्स जो होती है वो तो पाई जाती है सीला जिनेला में, जो कि एग्जाम्पल है इसका एक। सीला जिनेला में क्या पाई जाती है, स्मॉल लीव्स। जबकि जो लार्ज लीव्स होती है वो पाई जाती है फर्न्स में। फंड्स में आपको लार्ज लीव देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके जो डायग्राम्स हैं वो आप एनसीईआरटी से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको कई चीज़ें और भी ढंग से क्लियर हो जाएंगी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, कि जो स्पोरोफाइट है, हम जैसे अभी स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पोरोफाइट क्या बियर करता है, स्पोरेंजिया बियर करता है यहाँ पे।
स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या चीज़ है? स्पोरेंजिया मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे स्पोरेंजिया में एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया में। और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलेगा आपको? स्पोरोफाइट में। मतलब स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है, उस स्पोरेंजिया में एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इट इज़ सपोर्टेड बाय, ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया को कोई सपोर्ट करके रखता है, तो इसको सपोर्ट कौन करता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीफ नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, ठीक है। ध्यान से समझेगा क्योंकि ये वर्ड्स कुछ कुछ सेम सेम से हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल तीनों ऐसे वर्ड हैं। देखिए स्पोरोफाइट आप जानते हैं, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है ये टेरिडोफाइट की। स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या करता है? एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसको एक सपोर्ट प्रोवाइडेड होता है, इसको सपोर्ट मिलता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो इसको सपोर्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिल्स है ना, कुछ स्ट्रक्चर है ना, अपन अगर मैं कहूँ कुछ केसेस में, इन सम केसेस, ठीक है, ये जो आपका स्पोरोफिल है, ठीक है, ये आपका स्पोरोफिल क्या बनाता है? इट फॉर्म्स कॉम्पैक्ट, एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये जो स्पोरोफिल है कुछ केसेस में एक स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला ये जो स्पोरोफिल है जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ केसेस में क्या बनाता है? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ नोन एज स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। ये किस में देखने को मिलता है आपको? इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे जिसमें स्ट्रोबिला या कोन मिलता है। इसमें आपको दिखेगा सीला जिनेला, ठीक है, और इक्विसेटम। इन दो में आपको ये देखने को बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इक्विसेटम का तो एग्जांपल है ना, जो डायग्राम है वो भी एनसीईआरटी दे रखा है, उसमें आप देखेंगे बिल्कुल एकदम टॉप पे बिल्कुल स्पोरोफिल यहाँ पे बना हुआ इस तरीके से होगा, बाद में साइड में लीव्स सारी होंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो स्पोरेंजिया हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर्स, ठीक है, मैंने अभी बोली। अब स्पोर्स कैसे बनते हैं? आपको पता है स्पोर्स हमेशा बनते हैं बाय मियोसिस। क्यों? क्योंकि स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं तो कैसे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। अब ये मियोसिस से बनते हैं तो किस में बनेंगे? इन स्पोर मदर सेल। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, कहीं से तो बनेंगे ना। मियोसिस किस में होगा? मतलब स्पोर मदर सेल, कभी भी कोई भी मदर सेल जो नॉर्मली होती है, जो स्पोर मदर सेल जो होती है वो 2n होती है नॉर्मली, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा। हालांकि नॉर्मली जब भी आप स्पोर मदर सेल, किसी भी तरीके की मदर सेल की बात करें, जैसे आप पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो पॉलन मदर सेल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल की बात हो रही है, वो हमेशा क्या होती है? 2n डिप्लॉयड होता है। उससे फिर क्या हुआ? उसमें मियोसिस होगा तो क्या फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मैंने बोला स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फ्रॉम दी स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी के इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत टिपिकल है तो इसको ध्यान से समझिएगा। वापस से देखिए, मैंने बोला है स्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ? मियोसिस, ठीक है। इनकी ये कैसे थे? डिप्लॉयड। मियोसिस होने के बाद क्या होता है? हैप्लॉइड बनते हैं स्पोर्स, जो डॉटर सेल्स बनती है तो स्पोर्स बन गए, ये होते हैं हैप्लॉइड। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ पे है? स्पोरोफाइट के अंदर है, ठीक है। यहाँ तक आपको वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो स्पोर्स बने, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये डिस्पर्स होकर जर्मिनेट करते हैं। अभी क्या बनाते हैं? गिव राइज टू। अभी तक आप देख रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने गैमेटोफाइट का नाम ही नहीं लिया। तो अब मैं बात करूँगा, देखिए ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? ये जर्मिनेट होते हैं एंड गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस, ठीक है, एनसीईआरटी का वर्ड है इनकॉन्स्पिकस, ठीक है। आगे देखिए पहले एक बार, स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहे हैं कि अब जो स्ट्रक्चर बनने वाला है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा है? इनकॉन्स्पिकस, मतलब कि है ना, ढंग से नहीं देखा जाता, मतलब जरूरी नहीं बहुत अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा आपको उस प्लांट में वो, ठीक है, छुपा हुआ सा रहेगा और ढंग से नहीं प्रॉपर दिखेगा, मतलब आप भी कह सकते हैं नॉट क्लियरली विजिबल। तो इनकॉन्स्पिकस आ गया, ठीक है, कि इतना ढंग से नहीं दिखेगा, छोटे, क्योंकि छोटा सा स्ट्रक्चर है पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा फ्री लिविंग है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए तो, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है तो खुद का काम खुद ही कर लेता है, इसलिए वो फ्री लिविंग हो गया, ठीक है। और कैसा है? थैलॉइड होता है, ठीक है, उसकी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है गैमेटोफाइट की। क्या बन रहा है? स्पोर्स जब जर्मिनेट कर रहे हैं तो वो बना रहे हैं एक अलग टाइप का। यहाँ का जो गैमेटोफाइट बनता है टेरिडोफाइट का, वो कैसा होता है? छोटा सा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड होता है, ठीक है, जिसका नाम है स्पेसिफिकली, उसका एक नाम है प्रोथैलस।
प्रोथैलस। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले प्रोथैलस कैसे बनता है, तो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो उससे बनता है प्रोथैलस। और वो जो प्रोथैलस के ये जो फीचर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि किस तरीके का दिखता है, ये किस तरह का इसका फंक्शन वगैरह होता है। अब ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। ये हालांकि डिपेंडेंट भी नहीं है, फ्री लिविंग है, पर ये डोमिनेंट स्टेज नहीं है। डोमिनेंट स्टेज क्या थी इसकी, स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट स्टेज। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया प्रोथैलस। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस टेरिडोफाइट्स की, वो ये कि क्योंकि बिकॉज ऑफ इनको कैसा, अब हमने बात की थी कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कूल एनवायरनमेंट चाहिए, देखिए डैम्प एनवायरनमेंट चाहिए, शेडी जगह चाहिए, मतलब इतना सारी चीज़ें इनको चाहिए कि हाँ कुछ इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि इनको इतना स्पेसिफिक एकदम है ना एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, कूल हो चाहिए, डैम्प हो गया, शेडी हो गया, ठीक है, प्लस इनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड फॉर वाटर, इनकी भी वाटर की ज़रूरत होती है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो उसके लिए इनको भी वाटर की ज़रूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं वो उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर फ्लैजेला होती तो वो खुद मूव करके चल जाते, पर वो यहाँ पे क्या है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए जो स्प्रेड होता है, मतलब जो टेरिडोफाइट जो फैले हुए हैं बहुत कम जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर मैं पूरे ना वर्ल्ड की बात करूँ या इंडिया की बात कर लूँ तो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे टेरिडोफाइट्स। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज़ लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड जगहों पे मिलेंगे। और लिविंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी होते हैं जो कि अब नहीं मिलते, ठीक है, पहले मिलते थे तो अब नहीं है, तो वो डेड हो गए। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो लिविंग टेरिडोफाइट्स है वो बहुत कम जगहों पे मिलते हैं, लिमिटेड होते हैं वो, ठीक है, और बहुत ही नैरो, मतलब उनके जो एरिया जिस जिस जगह पे मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में मिलते हैं। क्यों, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि उनका बहुत ही स्पेसिफिक उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, प्लस उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो देख रहे हैं, वाटर भी चाहिए प्लस कूल और शेडी प्लेस भी चाहिए, तो जहाँ पानी भी होना चाहिए, थोड़ी सी ठंडक भी हो, थोड़ा सा है ना वेटनेस भी हो, और है ना थोड़ा सा शेडी जगह भी हो, तो ऐसी जगह हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत ही लिमिटेड ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे मैं अभी गैमेटोफाइट की बात किया था, अब आप लोग जानते हैं गैमेटोफाइट का नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स। तो ये तो वो यहाँ पे भी वो आएगा, गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन बियर करता है, गैमेटोफाइट बियर करता है, ठीक है। स्पोरोफाइट तो क्या बियर करता है, स्पोरोफाइट तो स्पोर्ट्स रखेगा ना, स्पोर्ट्स रखता है ना, लेकिन गैमेटोफाइट गैमेट्स जो होते हैं, जो है ना मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं, जो हमने ना ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, सेम एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। हमने यही बात की थी कि मेल वाला तो हो गया एंथ्रीडिया और फीमेल वाला हो गया आर्कीगोनिया, ठीक है, इन दोनों की हमने बात की थी। अब अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होता है, कि वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द, किस चीज़ के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, ये जो एंथ्रियोजॉइड्स हैं जो कि क्या है, मेल गैमेट। देखिए हमने क्या बोला, एंथ्रीडिया तो मैंने क्या बोला, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, उससे फिर अब गैमेट निकलेगा, या है ना मेल गैमेट क्या बनेगा, मेल गैमेट होता है यहाँ पे एंथ्रियोजॉइड्स, ठीक है। इसको अल्टीमेटली हमको कहाँ पे पहुँचाना है, इसको पहुँचाना है टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम के माउथ तक पहुंचाना है हमको। अब आर्कीगोनियम तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए वाटर, है ना, वाटर के अंदर ये तैर के चले जाएंगे ये जो मेल गैमेट्स हैं, इसलिए वाटर की इनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, फ्यूजन होगा इन दोनों के बीच में, फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, फ्यूजन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका आर्कीगोनियम में। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, आर्कीगोनियम में हो रहा है, क्योंकि मेल है ना तैर के कहाँ जा रहा है, आर्कीगोनियम में जा रहा है, तो वहाँ पे इसका फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, अब फ्यूजन से क्या बनता है, फ्यूजन से आप लोग जानते हैं बनता है जाइगोट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, ये आप लोग जैसे मैंने आप लोग को ब्रायोफाइट्स में भी बताया था कि जाइगोट बनने के बाद तुरंत इसमें मियोसिस नहीं होता, ये क्या बनाता है, एक मल्टी सेलुलर, यहाँ पे वहाँ पे भी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई थी स्पोरोफाइट, यहाँ पर भी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट प्लस मल्टी सेलुलर, पर यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगी वो कैसा होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। वहाँ पे भी स्पोरोफाइट बनाया था जाइगोट ने, यहाँ पर भी बना रहा है, पर यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट मिलेगा, ठीक है, प्लस वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो स्पोरोफाइट, वो है ना डोमिनेंट फेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या है, डोमिनेंट है,
डोमिनेंट फेज़ आपको देखने को मिलती है। नॉर्मली ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके अंदर दो फेज़ होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज़ क्या थी, गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज़ क्या है, स्पोरोफाइट। ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब एक और ख़ास बात, अब मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स की अगर अपन बात करें, तो जितने भी जो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो होमोस्पोरस होता है, मतलब एक जैसे स्पोर होते हैं, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो ज़्यादातर स्पोर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है, मतलब सिमिलर होते हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ में, ठीक है, कुछ जेनेरा, मतलब जैसे अब देखिए जेनेरा बोल रहा हूँ मैं, कुछ जेनेरा में क्या देखने को मिलता है आपको, जैसे कि जेनेरा लाइक सीला जिनेला, ठीक है, ये मैंने बोला एक प्लांट का नाम है ना। तो उसी तरीके से जैसे मेंजीफेरा इंडिका हमने बोला था, तो उसमें मेंजीफेरा जो मैंगो प्लांट का नाम मेंजीफेरा था, तो यहाँ पे जनरा जैसे सीला जेनेला एक जनरा का नाम है, एंड साल्विनिया, ये जो दो जनरा हैं, ये दो तरह के, टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। दो अलग अलग तरह के इनके स्पोर्ट्स बनते हैं। दो स्पोर्ट्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है, और एक बनेंगे इनका मेगास्पोर, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर, और यहाँ पे बन रहा है माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला हमने, हिट्रोस्पोरस। देख रहे हैं दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको बोल दिया हिट्रोस्पोरस। मेजॉरिटी में लेकिन क्या बन रहे हैं, होमोस्पोरस, ठीक है। तो अब मैं अभी ये आगे जो समझाने जा रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली आपको अब यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अब आगे क्या होता है, अब मैंने बोला यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या बन गया, एक तो मेगास्पोर बन गया, है ना, एंड ये माइक्रोस्पोर बन गया। ये दोनों के दोनों जर्मिनेट होंगे। मैंने बोला स्पोर्स जो बनते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। भाई हमने स्पोरोफाइट बना लिए, स्पोरोफाइट, फिर उसके बाद तो मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर। ज़्यादातर स्पोर कैसे होते हैं, सेम। कुछ जेनेरा में स्पोर दो तरह के होते हैं, वो जो दो तरह के स्पोर होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और क्या करेंगे, गिव राइज टू फीमेल और मेल, ठीक है ना। एक तो यहाँ क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो फीमेल और मेल गेमेटोफाइट। हमने बोलता जब स्पोर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आपके ये स्पोर जर्मिनेट कर रहे हैं तो वो एक इनकॉन्स्पिकस स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको प्रोथैलस बोला था। पर अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के गेमेटोफाइट बनेंगे, एक तो फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है और एक मेल गेमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है। दो अलग अलग तरह के गेमेटोफाइट हो गए। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, ये इट इज़ रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। देखिए अब हमारे पास क्या है, मैंने बोला ये जो आपके पास जो स्पोर्स बन रहे हैं अल्टीमेटली ये स्पोरोफाइट से बन रहे हैं। तो अब देखिए फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। ये फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, अलग से नया प्लांट नहीं बनाता अपना, ना कुछ नया रहता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट, ये जो पेरेंट स्पोरोफाइट है ना, उसी के पास रहता है, ठीक है, मतलब उसी के साथ रहता है। जो भी इसका जो स्पोरोफाइट है, जो पेरेंट प्लांट है, उसी के साथ ये रहता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक, ठीक है, फॉर दी वेरिएबल पीरियड्स। काफ़ी टाइम तक ये है ना स्पोरोफाइट के साथ रहता है। मेल गेमेटोफाइट तो अपना अलग निकल जाता है, ठीक है, जर्मिनेट हो के। फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही रहता है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अब मैंने बोला फिर ना जाइगोट बना, जब वो मेल गेमेट आया, ठीक है, फीमेल गेमेट के बाद फिर क्या बना, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हुआ। अब वो वाला जो भी हमने बात की थी, ये वाली चीज़ अब आ गई, ठीक है। अब जब जाइगोट का जब फॉर्मेशन जब हो रहा है इनटू यंग एम्ब्रियो, ठीक है, यंग एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है इसका। ये एक सेकंड, ये मैं बात कर रहा हूँ इन दो जेनेरा के लिए, सीला जेनेला और साल्विनिया के लिए। ये मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो कि हिट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है ना। होमोस्पोरस की तो बात ही नहीं होनी, क्योंकि हिट्रोस्पोरस में ही मेल और फीमेल की बात हो सकती है। तो अब मैंने क्या बोला, ये जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है इनटू यंग एम्ब्रियो, ये किस में होता है, टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गेमेटोफाइट। ये होता है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो है ना वाटर से होते हुए कहाँ आते हैं, वो आर्किगोनियम तक आते हैं। वो आर्किगोनियम कहाँ मिलेगा आपको, फीमेल गेमेटोफाइट में मिलेगा। तो है ना डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है इसमें, इस यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। ये इवेंट जो है, जो मैंने अभी बोलता ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो अब आएगी वो लाइन। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो इवेंट है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो हायर प्लांट्स होते हैं ना उनमें इसी तरह का कुछ इवेंट होता है। तो दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर, दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है। जो अपन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे आगे अभी एंजियोस्पर्म्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फिर आप लोग पढ़ेंगे उसमें जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर आगे सीड, फिर फ्रूट, ठीक है। आज अपन मैंगो का फ्रूट खाते हो, आप लोग आम खाते हो, आम में आपको क्या दिखता है, एक अंदर गुठली दिखती है और बाकी जो होता है वो फ्रूट दिखता है आपको, ठीक है। तो वो कैसे बना, फर्टिलाइजेशन से ही बना। तो इसमें हालांकि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता,
ठीक है, सीड नहीं बनता, पर सीड से पहले डेवलपमेंट तो होता है एम्ब्रियो का, ठीक है, वो डेवलपमेंट टेरिडोफाइट से आपको देखना शुरू हो गया था, ठीक है, वो डेवलपमेंट आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिला था, इसलिए ये इवेंट जो होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये जो डेवलपमेंट का जो ये हो रहा है प्रोसेस, डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का एम्ब्रियो में, ठीक है, ये नॉर्मली टेरिडोफाइट से आपको देखने को मिला, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाँ जैसे यहाँ पे ग्रोथ होती जा रही है और आगे आगे फिर हम देखते जाएंगे कैसे और एडवांस प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमारे टेरिडोफाइट्स कवर हो गया। अब जैसे कि मैंने बाकियों में बात की, ये भी 4 क्लासेस में डिवाइड होता है, उसके बारे में हम चारों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चारों के नाम और उनके एग्जांपल्स, क्योंकि वही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली क्लास है इसकी साइलोप्सिडा, ठीक है, दूसरी क्लास है इसकी लाइकोप्सिडा, तीसरी क्लास है स्फिनोप्सिडा और चौथी क्लास का नाम है टिरोप्सिडा, ठीक है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा, इनको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब साइलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल जो हम सीला जिनेला की जो बात कर रहे थे अभी, ठीक है, और लाइकोपोडियम, ठीक है। इसके बाद स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल आ गया इक्विसेटम, जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रोबिला या कोन देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। और टिरोप्सिडा का एग्जांपल आता है ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, एडियंटम एंड फर्न्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टेरिडोफाइट्स वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की।